सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत मुकम्मल फैसला कुछ देर में सुना दिया जाएगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट हमारी दुश्मन है, न हम पार्लियामेंट के दुश्मन हैं। हमें इदारों की इज्जत रखनी चाहिए, इदारों को न लड़ाएं। मैं तो कहूंगा जियो और जीने दो। पार्लियामेंट एक स्टेप आगे जा सकती थी लेकिन नहीं गई। मेरे ख्याल में पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की लाज रखी। सारी दुनिया एक दूसरे के साथ मिलकर चलती है तो हम भी चल सकते हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए, हमारे सामने सिर्फ एक सवाल है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आईनी है या नहीं। अगर यह गैर आईनी हुआ तो बरकरार नहीं रहेगा। पार्लियामेंट को इज्जत दें ताकि वो हमारे फैसलों पर अमल करें। कानून अच्छा या बुरा होने पर बचत हो सकती है। किसी की नीयत पर क्यों बात करें। तलवार के नीचे गर्दन हो तो भी लोगों ने कलमा पढ़ लिया तो बात करते। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार को बढ़ाने से मुतल्लिक बराह रास्त कानून साजी कर सकती है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में दलाइल मुकम्मल। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा, आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए पार्लियामेंट को कानून साजी के बराह रास्त इख्तियार की जरूरत नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को बढ़ा सकती है, कम या खत्म नहीं कर सकती। जस्टिस एजाजुल अहसन ने पूछा, एक्ट के शिक्के कैसे आइन से मुतसादिम नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, एक्ट के शिक्कों को गैर आइनी साबित करने का बोझ दरखास्त गुजारों पर है। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, आप सिर्फ ये कह दें कि दरखास्त गुजार अपना बोझ उतारने में नाकाम रहे। नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए निकल पड़े। साबिक वजीर आजम एवनफील्ड से लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए रवाना। लीगी कारकुनों ने अपने कायद को अलविदा किया। साबिक वजीर आजम लंदन से सऊदी अरब रवाना होंगे, जहां कुछ दिन कयाम के बाद 21 अक्टूबर की शाम 6 बजे लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्त 16 या 17 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का अगले आम इंतखाबात में मुल्क भर में कामयाबी का दावा। टंडुअलायार में कारकुनों से खिताब में कहा कि इलेक्शन ना रहे हैं, दुश्मनों को बताएंगे ये शहीदों की पार्टी है। पीपल्स पार्टी इस बार मुल्क भर में कामयाब होगी। कारकुन आम इंतखाबात की तैयारी करें। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। सुहेल अब्दुल नासिर को डेप्यूटी चेयरमैन नैब, एहतशाम कादिर को प्रोसिक्यूटर जनरल बना दिया गया। ब्रिगेडियर समीर अशरफ शेख को डायरेक्टर ASF कराची और मेजर जनरल अदनान आसिफ जा को DG ASF तैनात करने की मंजूरी भी दे दी गई। वफाकी काबीना ने ECC और निष्कारी काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। PIA की निष्कारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर का भी तकर्रुर कर दिया गया। वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, गैर मुल्कियों को उनके मुल्क भेजने के लिए दी गई डेडलाइन पर अमल दरामद होगा। वज़ीर आज़म कुछ दिनों में चीन का दौरा करेंगे। अवाम के मुहाफिज खुद भी गैर महफूज डाकुओं का शिकारपुर में कच्चे के इलाके में पुलिस चौकी पर हमला। कोट शाहू चौकी के SHO समेत 5 एहलकारों को अगवा करके ले गए। वजीर आला सिंध मकबूल बाकर शदीद बरहम, कहा, क्या जंगल का कानून चल रहा है या पुलिस सोई हुई है। अगर डाकू पुलिस वालों को अगवा करके ले जाएं तो अवाम का अल्लाह ही हाफिज है। मगवी एहलकारों को 3 दिन के अंदर बाजियाब कराने का अल्टीमेटम। मजीद कहा, SSPs और DIGs घरों में बैठकर पुलिसिंग करते हैं, ऐसे पुलिस अफसरान की कोई जरूरत नहीं। तोशाखाना नैब तहकीकात और अलकादिर ट्रस्ट केसेस में गिरफ्तारी का खदशा। चेयरमैन PTI का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरखास्त में कहा, 10 अगस्त के एहतसाब अदालत के फैसले पर अमल दरामद रोका जाए। हतमी फैसले तक इमरान खान की गिरफ्तारी से भी रोकने के अहकाम जारी किए जाएं। ख्वाजा बरादरान को बड़ा रिलीफ। नैब ने पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस में बेगुनाह करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ करप्शन के शवाहिद नहीं मिले। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी की LDA से मंजूरी नहीं हुई। एहतसाब अदालत ने नैब के इस्तदा पर रेफरेंस LDA को भिजवा दिया।
डॉलर स्मगलिंग के खिलाफ हुकूमती इक़दामात के मुस्बत नताइज। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए से भी नीचे आ गया। 99 पैसे कमी से डॉलर 279 रुपए 51 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 279 रुपए पर फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 48,474 की सतह पर बंद हुआ। सोना फिर महंगा, 5,500 रुपए इजाफे से सोना 2,05,000 रुपए तोला हो गया। रोशनियों का शहर कराची जराइम की तारीकियों में डूबने लगा। कराची के शहरी हर माह 1.5 अरब मालियत की गाड़ियों, मोटरसाइकिल्स, मोबाइल फोन्स और कैश से महरूम होने लगे। सितंबर में 207 गाड़ियां, 5,330 मोटरसाइकिलें छीनी गईं। लुटेरे 6 करोड़ से ज्यादा के 2,500 मोबाइल फोन भी ले उड़े। स्ट्रीट क्रिमिनल्स 105 शहरियों की जान ले चुके, लेकिन जराइम को रोकने का कोई हरबा कारगर साबित नहीं हो रहा।